हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9th का ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर 1 है और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वह एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो देखिए, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। पहला ऑप्शन देखिए राजस्थान, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। पहला ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, और फिर तीसरा ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और फिर चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऊपर ओ जिसे दिख रहा है इसको हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, और यहाँ पर एक बार आप ऊपर कोमा लिखा हुआ है इसको हम लोग मिनट पढ़ते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, नेपाल को छूती है। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। पहला ऑप्शन है पौंडीचेरी, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा अंडमान निकोबार, और चौथा है दीव और दमन। तो यहाँ पर अगर आपको कवरत्ती जाना है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में है कवरत्ती। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताएं वह कौन सा देश है। अथवा यही क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है या फिर नहीं मिलती है। देखिए, पहला ऑप्शन है भूटान, दूसरा ऑप्शन है ताजिकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत के साथ नहीं मिलता है, यानी कि उसका सीमा भारत से टच नहीं है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो बताना है कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा ऑप्शन है दोनों यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर चौथा देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, भारत की मानक याम्योत्तर कितने डिग्री को माना जाता है। पहला ऑप्शन है 82.32 मिनट पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है 82.32 मिनट पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 82.32 पूर्व। ओके, 82.32 मिनट पूर्व। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्र लगभग कितना है। पहला ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30 लाख वर्ग किलोमीटर, और तीसरा ऑप्शन देखिए 35 लाख वर्ग किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल भूभाग। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राजील, चौथा श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, श्रीलंका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से छोटा है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है बताना है। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, झारखंड।
ओके, रांची के काके से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है 2.4%, दूसरा 5%, तीसरा 3% और चौथा है 4%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 2.4%। इसे आप नोट कर लीजिए। कहने का मतलब कि जितना भी जमीन भाग है पृथ्वी पर उसका 2.4% भाग भारत है। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। भारतीय मानक समय IST GMT या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है? पहला ऑप्शन देखिए 5 घंटे 30 मिनट पीछे, दूसरा ऑप्शन है 15 घंटे आगे, तीसरा ऑप्शन है 5 घंटे 30 मिनट आगे और चौथा ऑप्शन है 10 घंटे आगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा गुजरात। इसे याद रखिएगा, गुजरात में सबसे लंबा तटरेखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा चीन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। तो देखिए भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है कुक जल संधि, दूसरा मलक्का जल संधि और फिर तीसरा है पाक जल संधि और चौथा है सुंडा जल संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा पाक जल संधि। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बचपन से आपको याद कराया जा रहा होगा। पहला ऑप्शन है दूसरा, दूसरा ऑप्शन है 7वां, तीसरा ऑप्शन है 10वां और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा 7वां स्थान है। ओके, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वें नंबर पर आता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर की ओर। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखिए, भारत में 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा, भारत में 29 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और तीसरा ऑप्शन देखिए, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसे याद रखिएगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर की ओर। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पहला ऑप्शन है पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में, दूसरा ऑप्शन है पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में, तीसरा ऑप्शन है पूर्व तथा उत्तर के मध्य में और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा त्रिपुरा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत का जो टोटल स्थल सीमा रेखा है वह है 15,200 किलोमीटर। इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर की ओर। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, भारत की याम्योत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, म्यांमार। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा बिंदु। ओके, फिर देखिए 10 नंबर, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2004। फिर देखिए 11 नंबर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं किस देश को छूती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7000 किलोमीटर। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, फ्रांस, ब्राजील, ईरान, पुर्तगाल में से कौन भारत से बड़ा देश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राजील। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर। फिर देखिए 16 नंबर, भारत के ऐसे राज्यों के नाम लिखें जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर की ओर। 2018 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 का MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप सब समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट करिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।